ऐसे ही उत्तर भारत की कड़कड़ाती हुई ठंड थी और आचार्य संघ अपनी भक्ति में, स्वाध्याय में लीन था। प्रातःकाल विहार का समय हुआ और बाहर कोहरा जैसा लग रहा है और बहुत ज्यादा ठंड है। पूरी रात ठठराती हुई ठंड में हाथ तो पूरे ठंड से भीग चुके हैं, बर्फ जैसे हो गए। अब बाहर जाएं तो कैसे जाएं? आचार्य भगवान तो बिल्कुल तैयार है कि अपन को आगे जाना है और संग में छोटे छोटे मुनि है, वो थोड़ा सा विचार कर रहे हैं कि अपन कैसे जाएंगे। बालकवत विनती कर रहे हैं, गुरुदेव थोड़ी सूरज की किरणें निकल जाए फिर अपन निकलते हैं। इधर कहना हुआ और यहाँ आचार्य भगवान ने उस मुनि का हाथ पकड़ा और निकल दिए। शुद्धि के लिए जाना था, आगे निकलते गए। रोज तो 1-1.25 किलोमीटर तक। आज के काल में चतुर्थ काल सम मोक्ष मार्ग को जीवंत रखने वाला ये तपस्वियों की परंपरा जो यही है और यही के यही कहीं भी इस रूप से व्युत्सर्ग समिति आदि का पालन नहीं होता है। जहाँ प्रासुक स्थान और जिस रूप से मूलाचार के अनुरूप ठंड हो चाहे गर्मी हो, तो 1-1.5 किलोमीटर तक रोज जाते थे, वहां तक तो पहुंच गए। आज तो गुरुदेव और आगे लेके जा रहे हैं, 2.5 किलोमीटर हो गया। हमने तो कहा था यही रह जाए, ये तो और ही बात आगे बढ़ गई। और आगे बढ़े और आचार्य भगवान और मुनिराज और सभी एक तालाब के पास पहुंचे और देखा तो उस तालाब में कुछ लोग अपने सब्जी वगैरह धो रहे थे। आधे पूरे शरीर पानी में डूबे हुए थे। आचार्य भगवान इशारा करते हुए उस मुनिराज को कहते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं, समझाते हैं कि देखो, 2 समय की रोटी के लिए, खाली पेट भरने के लिए ये अगर इतनी कड़कड़ाती ठंड में ऐसी मेहनत कर सकते हैं तो हमें तो मोक्ष चाहिए। उसके लिए कितनी मेहनत, कितनी सहनशीलता और कितनी दृढ़ता चाहिए पड़ेगी। वो आचार्य भगवान और कोई नहीं थे जिन्होंने इस कोहिनूर हीरे को तराशा है, निखारा है। तपस्वी सम्राट वो गुरुदेव और वो मुनिराज आचार्य भगवान सुनील सागर जी, जो उनके पद चिन्हों पर चल के परछाई की तरह साथ देते हुए उनके चरणों में जिन्होंने अपने आप को इस रूप से निखारा है, इस मोक्ष मार्ग के इस योग के इतना परफेक्ट बनाया है कि आज इतनी छोटी वय में आपके सामने इस विशाल संघ के साथ प्रथम बार इस नोएडा की धरा पर आप सबको दर्शन लाभ मिलता है। जन्मों जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब एक साथ इतने सारे मुनिराज और चतुर्विद संघ और इतने महान आचार्य का दर्शन लाभ होता है। तपस्वियों की परंपरा है। दक्षिण भारत में आचार्य आदि सागर जी महाराज जी हुए, या इस तरफ उनके चरण तो नहीं पड़े, नाम सुना हो। कंदरा गुफाओं में साधना करने वाले, 7 दिन लगातार उपवास के बाद 1 दिन एक वस्तु का आहार करने वाले, अपने आत्म स्वाद में रमने वाले उस आचार्य आदि सागर जी महाराज के पट्ट शिष्य उत्तर प्रदेश के ही विद्वान हुए, जो आचार्य महावीर कीर्ति जी के नाम से जाने गए। ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले, तपस्या तीर्थों पर रह करके साधना करने वाले ऐसे महिमाशाली आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज और उनके पट पर हुए, जो आप ये सभी अभी चित्र अनावरण कर रहे थे, शायद परिचित हो नहीं हो, पर अपने आप में ऐसे दिग्गज आचार्य हुए हैं सभी। ज्ञान ध्यान तपोरक्ता अपन जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, वैसा जीवन जीवंत जीने वाले युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आपके उत्तर प्रदेश की धरा में जन्मे। कोसमा में विमल सागर जी थे, ये फफोदो ग्राम में जन्मे और अपने इस संयम काल में 10,000 से अधिक निर्जल उपवास करने वाले, जो भगवान महावीर पुराण में हम पढ़ते हैं, मुक्तावली सहस्रनाम और सी निष्क्रिय व्रत अभी जो सुन रहे थे, ऐसे व्रत करने वाले, अनेक शिष्यों को तराशने वाले, निखारने वाले,
19 वर्ष की वय में उस युवा ब्रह्मचारी को देख करके उसकी होनहारिता भवितव्यता पहचान करके उस संदीप को मुनि सुनील सागर जी बनाने वाले तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान और उनकी शरण में युवाओं आपके सामने एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत है। आज हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, इसके पीछे भागे जा रहे। नोएडा ऐसी नगरी है जहां देश भर में चारों तरफ से ऐसे जॉब और अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस और उसके लिए बहुत लोग शिफ्ट होते हैं या सेटल होते हैं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, इतना ही चाहिए ना कि और कुछ चाहिए जीवन में? बताओ, और क्या चाहिए? इतना ही चाहिए ना कि और कुछ चाहिए? संघर्ष करते रहते हैं हेल्थ पर। कौन सी हेल्थ चाहिए? इस शरीर के पीछे तो पूरा जीवन देते हैं और वो कब दगा दे जाता है पता नहीं चलता है। रियल हेल्थ इज चेतना की, आत्मा का वो स्वस्थ अवस्था, वो निराकुल अवस्था। हम चार पैर के पहन के और वैसे वीटर में बैठ के भी मन शांत हो जरूरी नहीं है, निराकुल हो जरूरी नहीं है। वो सुख, शांति, वेल्थ, कौन सी वेल्थ चाहिए? यहाँ तो अरबोपति खूब मिल जाएंगे, बड़े बड़े मॉल और स्टेटसफुल लाइफ के लिए नोएडा इज नोन है ना। पॉश एरिया कहलाता है सबका। हम रास्ते में आ रहे थे, कह रहे थे माता जी यहाँ पे पूरे भारत का क्या विश्व का सबसे बड़ा मॉल है DLF, है ना। ब्रांडेड सभी दुकानें वहां है और सभी लोग वहां जाते। तभी हमारा यही चिंतन चला कि उस मॉल में तो आप जाओगे तो ब्रांडेड कपड़े, जूते, कुछ भी मिल सकता है, पर ये DLF मॉल में आओगे ना, DLF मतलब जहाँ दिगंबर लाइफस्टाइल है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, वो पुण्य मिलती है, वो शांति मिलती है, वो ज्ञान का वेल्थ मिलता है। रियल वेल्थ ये चरणों में, इस मॉल में। ये समझने वाले कितने लोग हैं? दुर्लभ है ये मिलना। हैप्पीनेस, हम इंद्रिय सुख के पीछे भागे जा रहे हैं। वो अतीन्द्रिय आनंद, इस ठंड में भी वो प्रसन्नता, वो प्रसन्नता, वो सहजता जो देख करके लगता है कि कुछ तो रहस्य है, कुछ तो बात है, ये कैसे ऐसे रह लेते हैं। सब कुछ जानते हैं, आज बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ी बड़ी कॉलेजेस, पर जो स्वयं को नहीं जानता है वो जिस पद में रह के क्या करना चाहिए, आज उस वही में, छोटी उम्र में, यौवन की उस दहलीज पे मुनि पद, साधु पद, परमेष्ठी पद पाके उस पद के योग्य कार्य किया। गुरु आज्ञा में रह के, गुरु शरण में रह के ज्ञान, ध्यान, ज्ञान, ध्यान, ज्ञान, ध्यान, बस। और ऐसा निखारा कि उस योग्यता को देख करके तपस्वी सम्राट ने स्वयं 29 वर्ष की वय क्या कहलाती है, जब एक छोकरी और एक नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है युवा, एक प्रमोशन तक नहीं मिल पाता है। इस काल में, इसी युग में फास्ट प्रोग्रेस, इतना विकास, कोई इतनी ऊंचाई कैसे प्राप्त कर सकता है, उसका जीवंत उदाहरण है आचार्य भगवान का जीवन। 29 वर्ष की वय में खुद गुरु के हाथों कर कमलों से इस युग का, इस काल का सर्वोत्कृष्ट पद, सूर्य पद, आचार्य पद आचार्य भगवान ने पाया। और आप सबका सौभाग्य है कि आपको वो दिन मनाने मिल रहा है, कल का वो पावन दिन जब आचार्य भगवान का आचार्य पद पदारोहण दिवस। और क्या मनाने वाले हो? डायमंड हॉल। पढ़ के हमको बहुत खुशी हुई, क्योंकि कोहिनूर हीरा जिसको तपस्वी सम्राट ने तराशा था, इस युग का वो हीरापुर का हीरा कल डायमंड हॉल में उनका आचार्य पदारोहण दिवस हम सभी भक्ति भाव से मनाएंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिजी बहुत है, हम जानते हैं, सब बहुत बिजी है, पर यहाँ बिजी के साथ इजी है। वो इजीनेस सीखने के लिए जीवन में वो सहजता, इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा हमें लगता है धर्म करने से क्या, मंदिर करने से क्या, गुरु के दर्शन करने से क्या, यहाँ इतना बाहर मौज मस्ती है, सब चीजें हैं, मिलता क्या है? बाहर जो कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। यहाँ आचार्य भगवान की एक खास विशेषता कहें तो आज भी सुबह से सभी देख रहे, दावल वाले भी 4 बार पूछो कि आचार्य बोलता केम नहीं, बोलता केम नहीं, जवाब केम नहीं आपता। आचार्य भगवान ऐसे मौन साधक, मौन तपस्वी है, जो दिन में वैसे नॉर्मल में भी
दिन में 17 से 18 घंटा तो पूरा मौन मिलेगा, और अगर मुख खुलेगा तो जिनवाणी के लिए, स्वाध्याय के लिए, कुछ विशेष मार्गदर्शन के लिए। चतुर्दशी का पर्व है, पूरा दिन 24 घंटे मौन हो, तो आपका भाग्य है कि दिव्य देशना के लिए आपकी विनती होगी तो मौन को विराम देंगे। और मौन रहकर के हम 4 जनों को 4 बार चिल्ला के अपनी बात मनवा नहीं पाते हैं। ये मौन से समाज को, पूरे इतने विशाल संघ को, सब चीजों को ऐसे संचालित कर लेते हैं कि बड़े बड़े MBA भी देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ऐसा मैनेजमेंट पावर आया कहां से। ये आत्मानुशासन से आता है। खुद की आत्मा को ऐसा अनुशासित किया है, स्वयं को ऐसा संचालित किया है कि कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उपस्थिति मात्र सब चीजें स्वयं में जैसा चाहिए वैसा होने लगता है। पेरेंटिंग, लीडरशिप क्वालिटी, आपको आपके सांसारिक जीवन के लिए भी ये जो सब चीजें चाहिए ना, वो यहाँ सीखने मिलता है, लाइव देखने मिलता है। चीजें बहुत सारी उपलब्ध कर ली, पर जितनी उपलब्ध की उससे ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ाते जा रहे हैं हम सभी। और स्ट्रेस साइंस में भी आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, रेजिस्टेंस पावर। सबका प्रेशर एक सा नहीं आता है। स्ट्रेस लेवल, प्रेशर जितना दिया, प्रेशर तो चारों तरफ है, पर स्ट्रेस क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमने अपने रेजिस्टेंस पावर को नहीं पहचाना। आप डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाओगे ना, इफ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा स्ट्रेस, क्योंकि प्रेशर अपने हाथ में नहीं है। यहाँ क्या होता है वो साइंस बता रहे हैं आपके लिए। यहाँ इस शरण में हमारी आंतरिक शक्ति, रेजिस्टेंस पावर इतना विकसित होता है, हमारे ऊर्जा, ये पावर हाउस है। ये सब लगे हुए पंच कल्याण करना है आचार्य भगवान के कर कमलों से। क्यों इतनी दूर तक आकर के? क्या वहां कोई और महाराज जी नहीं है? इतनी दूर से हजारों किलोमीटर से वहां तक ले जाना चाह रहे हैं। अभी एक के बाद एक पंच कल्याणों की लाइन लगी हुई, कि कोई जानते हैं उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उनके पावर ऑफ पेनेंस एंड साइलेंस, कि उनका हाथ लगते, उनका सानिध्य मिलते, उनके द्वारा संस्कारित होने से वो एक साधारण भूमि नहीं, अतिशय नगरी बन जाया करती। वो रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, बड़े बड़े ऐसे आशीर्वाद फलते हैं। दाऊद नगरी इतनी लाहलाहित है, उसका भी कारण है उनके जीवन के अपने अनुभव है कि मरणासन स्थिति में रहने वाले ऐसे श्रावक जो सेवारत रहे, और फिर ऐसी स्थिति आई कि डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया कि अब कुछ उपाय नहीं है, 2 बच्चे हैं छोटे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस समय एक ही नाम सूझता है, एक ही शरण सूझती है, आचार्य सुनील सागर जी की। और राकेश जी का उदाहरण कह लो, या अभी वर्तमान में हितेश जी का उदाहरण देख लो। जानते हैं कि कौन ये दिव्य आत्मा है, और इसलिए ये लोग मानने को भी तैयार नहीं है कि हमें तो लेकर के जाना ही जाना है। जहाँ डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं ना, वहाँ ये आध्यात्मिक डॉक्टर, ये ऊर्जा जहाँ काम करती है, तो असंभव केस भी आज जीते जागते आराम से बढ़िया धर्म ध्यान कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, आप सबके लिए ये जो अवसर मिला है, अधिक से अधिक अपना समय दान दे करके इस पावन चरणों का लाभ लीजिए। ये एक स्वाभाविक जीवन शैली, नेचुरल लाइफस्टाइल, जो एक आपके लिए इस स्ट्रेसफुल लाइफ में एक सहजता और शांति प्रदान करने का ये एक ऐसी शरण है। इसलिए गुरु और गुरु के ब्लेसिंग्स जीवन में बहुत जरूरी हुआ करते हैं। तो यही कहना चाहेंगे, भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो। भक्ति करते रहते हैं तो अपनी विनती भी सुनी जाती है। 1-2 बार में यह काम नहीं होता है, दाऊद वालों सुन लेंगे। धीरज ना फल मीठा होय, है ना। धीरज राखी से तुम्हें बधाए तो कहीं न कहीं सारू फल मरसे। बस यहाँ तो भक्ति वाली शक्ति काम करती है। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। अपनी झोली में, अपने भाग्य में जो लिखा होगा उसे कोई मना नहीं कर सकता है। तपस्वी सम्राट की तपस्या की वो भूमि, और यहाँ उनकी जन्म भूमि उत्तर प्रदेश में है, और वहां तक पहुंचना है। तो आप सबको यहाँ जितना लाभ मिल रहा है, अधिक से अधिक इस शातिशय चमत्कारी चैतन्य चरणों का लाभ लीजिए। और कल सभी खूब भक्ति भाव से हम सभी आचार्य पदारोहण दिवस, और फिर अपना 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे भी आएगा, तो हम अपने जीवन का संविधान तय करें गुरु चरणों में। ऐसा कुछ अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली बदले, और वो रियल हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस हमें अपने जीवन में प्राप्त हो। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ गुरु चरणों में कोटिशा नमन करते हुए जय बोलो आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की।